ए बराबर ए दिया गया है, एक काव्य कहा गया है कि रैंक और नल्टी बताइए इसकी जाति और शून्यता। देखें, इसे ऐसा बनाना कि कुछ पद के शून्य हो जाएं। जैसे हम इससे इसको घटा दें, 5 से इसको भी घटा दें। देखें जरा, ने कहा कि दूसरे से पहला घटाओ और दूसरी की जगह लिख दो। ठीक है, देखना एक ही पहले लगाते हैं हम, तो समझाते चलते हैं। पहला पद हमको ज्यों का त्यों रखे रहना है। ठीक है, 3 4 5 6 7, उससे हमें कुछ बोलना ही नहीं। दूसरे से पहले को घटा दो, तो देखो 4 से 3 गए 1, 5 से 4 गए 1, 6 से 5 गए 1, 7 से 6 गए 1, 8 से 7 गए 1। देखिए कॉमा, तीसरी से पहली घटाते अब। ठीक है, हम तीसरी से पहली, 5 से 4 गई, 5 से 3 गई 2, 6 से 4 गई 2, 7 से 5 गई 2, 8 से 6 गई 2, 9 से 7 गई 2, मतलब 2 2 बची। ठीक, फिर चौथी से पहली घटा दो, चौथी से पहली घटाओ, 10 में से 3 गई, 7 11 में से 4 गई, 7 12 में से 5 गई, 7 13 में से 6 गई, 7 14 से 7 गई 7। पाँचवीं से पहली भी घटा दो, पाँचवीं से पहली घटाओ, कितने बचे, 12 में से 3 गई, 15 में से 3 गई 12, 4 गई 16 से 12, 17 से 5 गई 12, 18 से 6 गई 12, 19 से 7 गई 12, तो इतना बचा। ठीक, ये स्टेप देखें। अब हम तीसरी को दूसरी से 2 का गुणा करके घटा देंगे, चौथी को दूसरी से 7 का गुणा करके घटा देंगे, पांचवी को 12 का गुणा करके दूसरी से घटा देंगे। तो देखें, R3 माइनस 2R1 इंटू R3 की जगह लिख दो, R4 माइनस 7R2, 2 से घटा रहे। ठीक है, R4 की जगह लिख दो, R5 माइनस 7R, R5 से तो 12 का गुणा करके घटा दो, लगभग का चिन्ह लगाते आना। ठीक है, लगभग का। अब देखिए, पहली तो हमने कहा था कि पहली में कोई चेंज ही नहीं करना, 3 4 5 6 7 ना इसमें चेंज होगा। अब दूसरी में, क्योंकि दूसरी और पहली से तो हमने अभी तक कुछ बोला नहीं, तीसरी चौथी पांचवी में कर रहे। देखो ये सब 0 हो गए, देख लो सब 0 21 से। अब इससे ये समझ में आया कि जो आव्यूह है ना इसकी जाति 5 होगी, ना इसकी जाति 4 होगी, ना इसकी जाति 3 होगी। अतः चतुर्थ, पांचवी, चौथी और तीसरी कोटि के उपसारणकों का मान 0 है। अतः इसकी जाति 3 4 5 नहीं होगी। तो द्वितीय कोटि का उपसारणक लेने पर, उतनी भाषा लिखते हैं ना जितनी बोल दी है, उपसारणक लेने पर द्वितीय कोटि का उपसारणक चाहे जौन सा ले लो, मान लो हम 3 1 और 4 1 ले रहे। ठीक है, द्वितीय कोटि का उपसारणक 3 1 और 4 1 ले रहे हम, कोई सा भी ले लो,
1 4 1। तो देखो 3 माइनस 4 त्रिया गुणा करोगे 3 माइनस 4 बराबर -1 नॉट इक्वल 0, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, अतः इसकी जाति 2 होगी। अतः जाति 2 होगी। नल्टी निकालना हमें, कैपिटल एन ए बराबर स्मॉल एन माइनस रो। देखो जो हमारी जे एन का मान था वो हमारा 5 था और जो रो का मान है वो हमारा 2 है। तो इसकी जो एन ए जो हमारी जात शून्यता आ गई वो आ गई हमारी 3। देखो कहोगे 5 कहाँ से है, देखें इधर ऐसे में देखें चाहे ऐसे में देखें, 5 5 बराबर होंगे, इधर जितने अंक होंगे इधर उतने ही होंगे, 5 5 ही होंगे। अगर बराबर नहीं है तो एन का मान शून्यता ही नहीं ज्ञात की जा सकती। ठीक है, तो ये हो गए अपने दोनों आंसर। ओके, देखो इसकी भी हमें नल्टी निकालनी है और रैंक निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ 1 बना लो। उस क्वेश्चन में इसलिए नहीं मैंने बताया था क्योंकि सुन हो रहे थे बहुत से पद, यहाँ नहीं तो 1 बना लो तो सरलता हो जाती है। तो देखो 1 बनाते हैं अपन, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, C2 C1 को आपस में परिवर्तन। ठीक है, ये वाली हमने संक्रिया लगा दी, तो हमने इसको परिवर्तित कर दिया। 1 2 3 4 6 4 10 16 3 6 9 12 8 -1 7 15। अब देखिए 2 का गुणा करके इससे घटा दो, 3 का गुणा करके इससे घटा दो, 4 का गुणा करके इससे घटा दो। तो हम दूसरी में 2 का गुणा करके पहली से घटा दे रहे, दूसरी की जगह लिख दे रहे। तीसरी में पहली से 3 का गुणा करके घटाई दे रहे। चौथी का पहली से 4 को गुणा करके घटाई दे रहे। सब में यही काम करना है, जो यहाँ अंक दिए हैं उसी का 1 में गुणा कर दो और घटा दो, तो इसके नीचे के पद 0 हो जाएंगे। सब में ये कैसे देखें, पहला पद से हमने पहले ही कहा था, उससे तो हमें कुछ बोलना ही नहीं 1 बनाने की बात। अब देखो 2 का इसमें गुणा करो घटाओ, तो 2 से 2 चले गए सो 0, 4 और -12, तो इधर कितने बचे -8, 6 और -6। देखो 6 और -6 तो 0 और -1 और माइनस के 16, माइनस के कितने हो गए 17। ठीक है, इसको 3 का गुणा करके घटाओ तो 0, 10 में से 10 3 का गुणा करोगे तो 18, 10 से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे -8 और 9 -9 से कितने आ गए 0, 7 -3 का गुणा करोगे 24, 7 से 24 चलेंगे तो कितनी बची 7 से 24 चलेंगे या 24 से 7 चलेंगे तो हमारी कितनी बचेंगी अब यहाँ 17। 24 से 7 चली गई 17 ही तो बची। समझ में आया था। 7 से 24 चलेंगे, 24 से 4 चलेंगे, 6 नंबर लगा देना माइनस का। देखो ऊपर 4 का गुणा करके घटा दो तो ये 0। 16 में से 24 चलेंगे इसको कितनी बची 16 से 24 चली गई तो 8 बची। तो कितनी बची 8 माइनस के 8 बची। और 12 से 12 चलेंगे इसको कितने आ गई 0 और 15 और 8 चौको 32 तो अब कितने बचे
माइनस के 17, 15 में से 32 चली गई। अब देखो इतनी चीज़ आ गई हमारी, ठीक। अब समझ लें, देखें दूसरी खां या तीसरी खां, दूसरी से घटा दो, तीसरी की जगह लिख दो, चौथी का दूसरी से घटा दो और चौथी की जगह लिख दो। तो देखते हैं, घटाते हैं। पहले से हमें कुछ बोलना ही नहीं, ज्यों कहते हो। अब दूसरे से भी कुछ नहीं बोलना, क्योंकि दूसरे के साथ हम छेड़खानी नहीं कर रहे। अब देखो 0 से 0 गए, 0, -8 और -8, -8 से +8 चलेंगे, तो कितनी बचे हैं 0। क्योंकि देखो R3 का मान -8, इसका मान -8, इधर उधर होगे तो प्लस हो जाएगा। इधर भी 0, 0, 0 का कोई महत्व नहीं, -17, और जब इधर -17 धरोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी 0। तो इसी प्रकार देखो -8 + 8 0, -17 + 17, माइनस का गुणा होगा ना इसमें, तो 0। अब देखें इसमें माइनस का कर दो गुणा, एक 0 0 0, 6 8 0 0, 3 0 0 0, 8 17। अब देखें, हमने कहा चूंकि तृतीय और चतुर्थ कोटि के उपसाणकों का मान कैसा है, 0 है, अतः इसकी जाति ना तो 3 होगी और ना ही इसकी जाति 4 होगी। देखें, ना इसकी जाति 3 होगी ना 4 होगी। इतनी भाषा लिखने के बाद अब क्या लिखोगे, तब द्वितीय कोटि का उपसाणक लेने पर, देखें द्वितीय कोटि का उपसाणक ले लो कोई सा भी, मान लो 1 0 या 6 8 ले लो, 3 0 या 8 17 ले लो। हमने कहा 1 0 6 8 ले रहे, ठीक है, ले लो। उपसाणक लेना, देखो उपसाणक में हमारा मोड आएगा, 6 का 0 से कुछ नहीं, यहाँ 8 आ जाएगा। 8 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसकी जाति हो जाएगी, अतः जाति हो जाएगी रो बराबर 2। तो इसकी नल्टी शून्यता निकालनी, कैपिटल N है, फॉर्मूला होता है स्मॉल n माइनस रो ए। अपने ही माना था ना, ये था सारणिक, तो इधर रो ए बराबर 2 हो जाएगा। तो देखें n का मान हमारा कितना है, 4, माइनस इसका मान कितना है 2, तो ये भी कितना आएगा 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। देखें यहाँ 1 बना हुआ, अब ज़रूरत नहीं तो 3 का गुणा करके घटा दो और 2 का गुणा करके जोड़ दो, क्योंकि इधर माइनस है। देखना R2 माइनस 3R1 इक्वल R2 और R3 प्लस 2R1 इक्वल R2। बहुत सरल है, देखना लगभग का चिन्ह लगाया। पहली से हमने कहा तो कुछ बोलना ही नहीं, एक के अलावा जब तक 1 बना लेना, फिर नहीं बोलना। देखो 3 का गुणा करके घटाओ तो 0, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 से -2, इधर 1 बचेगा क्योंकि ऊपर 0 है। 2 इधर देखो, इसका गुणा -3 और -1 + 3, तो ये हो गए कितने 5। 2 का गुणा करके जोड़ दो, ये तो 0 हो जाना। 3 + 4, 2 का गुणा होगा ना ऊपर की लाइन में, 3 + 4 कितने 7। इस यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ऊपर 0 है। 5 - 2 सो 3। देखो जे 0 हो गए। अब जे वाले पद 0 कर दो,
C2 प्रसामान्य रूप में हम सभी संक्रियाएं लगा सकते हैं, ठीक है। C2 माइनस 2C1 इक्वल C2 और C4 प्लस C1 इक्वल C4। तो देखें 1 0 0, जे भी 0 हो गया, जे भी 0 हो गया, जे भी 0 हो गया। आँखी नीचे क्रिया लगाओ, इससे कुछ नहीं करना, सीधा 0 0 लिख दो। देखना हमने कहा C2 से 2C1 घटाओ, 2 से 2 गए 0, माइनस 1 4 में C1 का जोड़ो तो कितने 0। कोई कठिनाई है क्या? अब हमने कहा कि इधर 1 बनाओ, तो इसको बदल लो, C3 C2 का आपस में रूपांतरण कर लो। जीरो 1 2, 0 माइनस 2 7, 0 5। देखो बदल दो ना हमने इसका। अब देखो 1 के नीचे का 0 करना तो 2 का गुणा करके घटा दो। R3 माइनस 2R2 इक्वल R3, 2 का गुणा करके घटा दो। पहली से तो कुछ नहीं बोलना, दूसरी से भी हमें कुछ नहीं बोलना। अब देखिए 2 का गुणा करके घटाना, तो जे पद 0, 7 प्लस 4 माइनस 2 हो गए, तो कितने हो गए 11, 3 माइनस 10, तो ये हो गए माइनस के 7, ठीक। देखें अब इधर 0 हो गया, इसके नीचे 0 हो गया। अब देखें इसमें 2 का गुणा करके जोड़ दो इसको, इसमें 5 का गुणा करके घटा दो, तो C3 प्लस 2C2 इक्वल C3, C4 प्लस C4 माइनस, देखो इधर प्लस है तो इधर से घटाना पड़ेगा, तो माइनस 5 C2 इक्वल C4। ये संक्रिया लगा दे रहे, देखो इनसे हमें कुछ नहीं बोलना, इससे भी हमें कुछ नहीं बोलना। अब इनसे बोलना, देखो 0 से 0 गए 0, ये C3 है, C2 है, माइनस 2 और C2 में 2 का गुणा करोगे तो कितने प्लस के 2, तो ये 0, इधर कोई परिवर्तन नहीं होना। 0 से 0, 5 से देखो 5 का गुणा इसमें करोगे अब तो 5 में से 5 जाएंगी तो 0, माइनस 7 0, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 7 के 7 ही रहेंगे, ठीक। अब देखें C3 में 1/11 का भाग दे दो, इसमें देना है भाग, तो 11 की जगह 1 आ जाएगा और इधर बचेगा हमारा माइनस के 7। तो हमने कहा कि C4 में C4 का 7 का गुणा करके C3 में जोड़ दो। लो 7 का गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। मतलब अतः चतुर्थ कोटि के उपसारणिक का मान कैसा है? 0 है। तो अब ये नहीं, इसको हमें प्रसामान्य रूप में बदलना था, ठीक है ना। प्रसामान्य का मतलब है 2 बिंदु इधर इधर दो, 2 इधर 2 इधर। अब देखें तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, I3 0, कैसा लिख सकते हो? I3 0। तो इसकी जाति कितनी हो जाएगी? तो जाति रो ए बराबर 3 आंसर।
एक क्वेश्चन दिया गया है, हमने कहा था इधर एक बनाना है तो इसको पलटा दो और इसको बदल दो, जैसा तुम कह दो वैसा करते हैं हम लोग चेंज कर दे रहे, ठीक है। C1 C2 का परस्पर चेंज कर दे रहे। जीरो -2 -1 1 2 0। अब देखें R3 - R1 कर दे रहे हम डायरेक्ट, R4 - R1 कर दे रहे हैं। देखें पहले से हमें कुछ नहीं बोलना, दूसरे से भी कुछ नहीं बोलना, तीसरे में देखो 1 से 1 गई 0, 3 से 0 जो है कछु नहीं, 3 ही बचने, 0 से -3 जो है प्लस के 3 जो हैं, और 2 से -1 जो है सब प्लस के 3 जो हैं। 1 से 1 गई 0, देखो चौथी से पहली घटाना ना, इधर 1 ही आएगा, -2 + 3 1, इधर भी 1। ठीक, अब देखें हमने कहा 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो और R3 से घटा दो, कर दो 3 का गुणा। तीसरे तक तो हमें ज्यों कहते हो, लेकिन हमें कुछ नहीं करना। अब देखो 3 का गुणा R4 नहीं, देखो इधर हमको लिखना था R2, इधर हमको लिखना है R3, इधर R3 से 3R2 का घटा दो, ऐसा करना था, ठीक है ना। R3 से 3R2 का घटा दो, इसमें 3 का गुणा करके इससे घटा दो तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, और फिर R4 से R2 का घटा दो, देखो जे भी 0, 1 से 1 गई, 1 से 1 गई, 1 से 1 गई, तो जे भी 0, जे भी 0। ठीक, अब देखें इससे इसमें 3 का गुणा करके जोड़ दो और इसे जोड़ दो, तो C3 प्लस 3C1 × C3 और C4 प्लस C1 × C4, तो देखें 1 0 0 0 0 1 0 0, इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, तो जोड़ना है उसमें, तो 3 का गुणा करके जोड़ोगे तो 0, 1 का जोड़ोगे तो 0, इसमें इसको जोड़ोगे तो 0 ही होगा। इसके साथ साथ हम एक संक्रिया और लगा रहे, ठीक नहीं लगा रहा है अभी, जेक जेक जी 0 0 है। अब देखें C3 से C2 का घटा दो, C4 का C2 से घटा दो, तो हो गया हमारा सवाल हल। 0 1 0 0, इसको इससे घटाओ तो 0, इसको इससे घटाओ तो 0, तो इधर 0 0, इधर भी 0 0। देखो तृतीय और चतुर्थ कोटि के उपसारणिक का मान 0 है, तो इसकी जाति 3 और 4 तो होगी नहीं, तो ये नहीं लिखना। अब हम सामान्य रूप में बदल रहे, तो देखो 2 इतने पद अलग कर दिए, तो देखो ये बन गया हमारा I2 कुछ 0, I2 कुछ बगल के 0, कुछ नीचे के 0, कुछ इसके नीचे के 0। ठीक, तो ये बन गया हमारा प्रसमान ए का प्रसमान रूप। तो जी
अतः जाति कितनी हो जाएगी इसकी, तो जाति रो ए बराबर 2।